नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। किसका हैदराबाद? आखिर किसका निजाम होगा, भाईजान का या फिर भगवा का? इसी पर होगी आज की सबसे बड़ी बहस, महाभारत, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पहला शायद निगम चुनाव होगा जिसमें बीजेपी ने अपने सारे बड़े नेता उतार दिए हैं। तो क्या चार मीनार पर चढ़ाई करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है? क्या बीजेपी आश्वस्त है कि हैदराबाद में बीजेपी का मेयर होगा? क्योंकि दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ताल ठोक रहे हैं। इसी पर आज की महाभारत होने वाली है कि किसका निजाम, आखिर भगवा या भाईजान। देखिए पहले रिपोर्ट। अब की बार हैदराबाद में आर या पार, ओवैसी के गढ़ में शाह का रण। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएं। हैदराबाद का तख्ता पलटने वाला है। क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। निजामों का शहर, भगवा लहर। अब की बार किसका निजाम, भगवा वर्सेस भाईजान। बीजेपी अपने बड़े बड़े मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टरों को यहां पर बुला रही है। अब खाली हैदराबाद के बल्दिया इलेक्शन में ये इनको गली दिखती है, और अगर आपको दिखती है तो आपको दिखे। हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे। हैदराबाद तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। वैसे तो ग्रेटर हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव है, लेकिन यह चुनाव एक राष्ट्रीय चुनाव से कम नहीं लग रहा। बीजेपी ने इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। 1 दिसंबर को होने वाले इस चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। निजामों के शहर हैदराबाद को, जिसे ओवैसी अपना गढ़ समझते थे, बीजेपी ने ओवैसी को ललकारा है। आज अमित शाह ने ओवैसी के गढ़ में हुंकार भरी, लंबा रोड शो किया। रोड शो के दौरान हर तरफ निजामों का शहर भगवा में नजर आया। अमित शाह ने टीआरएस और ओवैसी की पार्टी पर कड़ा प्रहार किया। टीआरएस को भ्रष्टाचार और परिवारवाद वाली पार्टी बताया। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने साफ किया कि हैदराबाद में उनका ही मेयर बनेगा और वो हैदराबाद से निजाम कल्चर को बदल कर रख देंगे। हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद नगर निगम चुनाव ओवैसी के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। वहीं बीजेपी हैदराबाद के इस चुनाव में जीत दर्ज कर बंगाल का रास्ता साफ करना चाहती है। बीजेपी चुनाव में जीत हासिल कर बंगाल तक संदेश देना चाहती है। इतना ही नहीं, बीजेपी की नजर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। 1 दिसंबर को चुनाव होंगे, 4 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि अब की बार हैदराबाद यानी निजामों के शहर में भगवा परचम लहराएगा या फिर भाईजान का कब्जा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बारी है महाभारत के सवाल की। पहला सवाल यह कि अब की बार हैदराबाद में आर या पार? बीजेपी ने ताकत लगाई, ओवैसी केसीआर की पार्टी घबराई। हैदराबाद का तख्त पलटने वाला है। अब की बार किसका निजाम, भगवा वर्सेस भाईजान? हैदराबाद तो झांकी है, दरअसल बंगाल अभी बाकी है। इसी पर होगी महाभारत। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रफुल्ला केतकर जो कि एडिटर और ऑर्गेनाइजर के, निकत अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रीति पांडे सोशल एक्टिविस्ट, शादाब चौहान जो कि नेशनल सेक्रेटरी है पीस पार्टी के, मोहम्मद तौसीफ रहमान पॉलिटिकल एनालिस्ट और अजय अरोड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शादाब चौहान साहब, मेरा सवाल आपसे है। शादाब चौहान साहब, सीधे सीधे बीजेपी ने ललकारा है कि अब नवाबों
और निजामों की दुकानें बंद होने वाली हैं। सोहेल भाई, पहली बात तो यह है कि निजाम को तो कोई आइडियल मानता ही नहीं है, क्योंकि निजाम ने और मराठाओं ने मिलकर के टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की थी, जिसके बाद देश की आजादी की लड़ाई कमजोर पड़ी थी। दूसरी चीज ये है कि वहां पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जाकर के नाम बदलने की बात कर रहा है, और अमित शाह भी अगर वहां जा रहे, लोकतंत्र में सबको जाना चाहिए, लेकिन हैदराबाद को प्रयोगशाला बना रहे नफरत की। अगर बीजेपी 4 सीट से ज्यादा जीतती है, जो मौजूदा सीट है, तो ये नफरत की जीत होगी, और भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है कि इस तरह के लोग नाम बदलने के नाम पर और किसी को खत्म करने की बात करें। सबको लोकतंत्र में अधिकार है। नहीं, एक मिनट, शादाब चौहान, जब अकबरुद्दीन ओवैसी खड़े होकर यह बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो वो देश को जोड़ने की बात करते हैं। जब अगर योगी आदित्यनाथ पॉलिटिकल बयान देते हैं तो नफरत पैदा कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? 15 मिनट के लिए पुलिस आप ही हटवा रहे थे ना? 15 मिनट के लिए पुलिस हटवाना देश को जोड़ने की बात थी। सुनिए, जो भी कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है तो आज केंद्र सरकार ने क्यों उन पर एनएसए लगा करके हमको जेल में नहीं डाला, सवाल होता है। तो जेल तो गए, अरे जेल तो गए वो। उस वक्त गए थे, उसके बाद एनएसए लगाना चाहिए, लगातार बयान आए, लेकिन किसी के बयान को लेकर के पूरी कम्युनिटी को टारगेट, ये पूरे हैदराबाद को उस बयान को नहीं माना जा सकता। क्या भाग्य नगर कर देना यह मसले का हल है? क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मुख्य एजेंडा बात इसमें बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव में? निगत सवाल ये है, ये तो आखिर जबरदस्ती की पाखंड वाली बात हुई। ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, तो वो योगी आदित्यनाथ नफरत फैलाने जा रहे हैं, और ये जब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो जब बोलते हैं, तो ये देश को और समाज को जोड़ने की बात करते हैं। अरे ये नफरत फैलाने की बात कब से करने लगे? ये तो वही लोग हैं जो नफरत का बीज निरंतर बोते आए हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। अभी देखो ना, हाल ही में दिल्ली में सीए के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन करा, वहां किस प्रकार इन्होंने मोदी जी को, अमित शाह जी को कैसी गंदी गंदी गालियां दी और उसका समर्थन किया गया। उन्हें हिटलरशाही कहा गया और उन्होंने समर्थन किया, उन्हें मारने की धमकी दी गई और इन्होंने समर्थन दिया। ये तो वो है जिनके मंच पर लड़कियां बेमतलब चढ़कर ये कहती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान के लिए किस तरह के अपशब्द बोलती है, ये मैं बोलना नहीं चाहती, दोहराना नहीं चाहती। अरे मैं तो इन्हें खुली चुनौती देती हूँ कि ये उस लड़की को उठाकर एक सवाल तो करें कि शादाब, आप परेशान क्यों हैं? शादाब, योगी जाए, अमित शाह जाए, आखिर आप बेचैन क्यों है प्रदर्शन से? उनके हिंदुस्तान की योगी जाए, अमित शाह जाए, वो आपको क्यों परेशान कर रहा है? मैं बेचैन इसलिए हूँ कि किसान मर रहा है, किसान सड़कों पर है, लेकिन चर्चा जीएसएमसी चुनाव की है। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को चुनाव के लिए समय है, लेकिन किसान दिल्ली में आकर अमित शाह से बात करना चाहता है। अच्छा, आपको किसानों की फिक्र है? किसानों की फिक्र है आपको? बिल्कुल, हमें भारत के हर व्यक्ति की फिक्र है। ओवैसी जी तो किसानों के धरने पर बैठे हैं जाकर। ओवैसी जी तो किसानों के धरने पर बैठे हैं जाकर। बरगलाया के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, के खिलाफ जो आप प्रदर्शन कर रहे थे, वाहवाही जो आपने बटोरी, बरगलाया, लोगों को झूठ बोला, मुखौटा पहनकर आप सामने आते हो, आप उन लोगों में से। ओवैसी साहब ने किस तरीके की गंदी राजनीति करी है, क्या ये दुनिया में? प्रफुल्ला केतकर, असल में हैदराबाद की जनता जान चुकी है कि आप लोग कभी भी सहायक थे ही नहीं कि आपको सत्ता दी जाए, और अब भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती के साथ सरकार बनाएगी। प्रफुल्ला केतकर, सवाल यही है, बिना किसी जाति और धर्म को देखकर काम करेगी, जो सरकार कर रही है। प्रफुल्ला केतकर, मेरा सीधा सवाल है कि आखिर भाईजान क्यों परेशान है? योगी जा रहे हैं तो भाईजान के क्यों माथे पर शिकन है? देखिए, सिंपल सी बात है, रजाकारों का और पाकिस्तान के साथ जाने की जिनकी सोच थी, वो बिहार में जाते हैं तो वो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। बंगाल में जाकर बॉर्डरिंग एरियाज में मुस्लिम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारा ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। उनके गढ़ में जाकर कोई उनको चुनौती देता है तो कहते हैं डिवाइड कर रहा है।
अरे भैया, सीधी सी बात है, आपको इतनी लोगों की चिंता है, जब दसों हजार लोग बेघर हो गए और हर बेघर जिनको फ्लड्स आए थे हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में पानी भर गया था, 10-10 हजार रुपए टीआरएस गवर्नमेंट में, जिसमें एमआईएम भी शामिल है, वो गए कहां? वो लोगों को क्यों नहीं मिले? दुबक्का की सीट क्यों हार गए? जहां पे बीजेपी अभी तक केवल टीडीपी के साथ मिलकर लड़ रही थी, वहां पे बीजेपी एक मेन कंटेंडर के रूप में सामने क्यों आ गई? यह सवाल है जिसके कारण भाईजान की सीट अपने ही गढ़ में हिल गई है। आप ये ग्रेटर हैदराबाद का चुनाव मत समझिए। तौसीफ रहमान कुछ बोल रहे हैं। तौसीफ रहमान पूरे ग्रेटर हैदराबाद में आते हैं और ये डिसाइड तौसीफ रहमान, ये तो बड़ा अजीब है। तौसीफ रहमान, तौसीफ रहमान सुनिए एक मिनट। तौसीफ रहमान, असदुद्दीन ओवैसी, नहीं सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी जिनका मुस्लिम वोट बैंक ही आधार है जीत और हार तय करने का, वो सीटें भी वो पॉकेट्स में चुनते हैं जहां, सुन लीजिए, जहां मुस्लिम वोट बैंक लेकर नहीं बैठे हैं। हाँ, ओवैसी मुसलमानों के माई बाप नहीं है। हाँ, सोहेल भाई मैं क्लियर कर दूं, ओवैसी मुसलमानों का ठेका लेकर नहीं बैठे हैं। नहीं तो बीजेपी के जाने से क्यों परेशान है? और बीजेपी के जाने से क्यों परेशान है? तौसीफ, ये दोनों मिलकर हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ। ये दोनों मिलकर हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं। एक कट्टर मुसलमान का दुश्मन है वो ओवैसी, और एक अमित शाह जो हिंदुओं का दुश्मन है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। लेकिन नहीं, ये लेकिन दोनों दुश्मन हैं। तौसीफ, ये हिंदुस्तान के दुश्मन दोनों हैं। प्रफुल्ल भाई मेरे बगल में बैठे हैं, यही प्रफुल्ल भाई से पूछिए ये बात। तौसीफ, लेकिन बंगाल में ममता को ओवैसी ने भी परेशान किया है। अरे ये नहीं, ममता तो खुद ही परेशान है ओवैसी से। चलेगी सर, इसीलिए तो आप ओवैसी के खिलाफ अभी बोलेंगे कम से कम। नहीं, ममता परेशान नहीं है। हाँ, ममता दीदी को लग रहा है कि ओवैसी बंगाल में चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी और निकल जाते हैं। ओवैसी से किसी को दिक्कत नहीं है, लड़े ओवैसी अपने हैदराबाद 150 सीट पे क्यों नहीं लड़ रहा है? गुरुप्रकाश के साथ लड़े, भाजपा को पार्टनरशिप क्यों कर रहा है? गुरुप्रकाश, अरे भाजपा के साथ पार्टनरशिप ना करे ना, भाजपा के साथ 150 सीट पे लड़े। अरे ओवैसी तो कह रहे हैं ममता के साथ चुनाव लड़ना है। ग्राउंड में ओवैसी ने तो ममता को ऑफर दिया है। तौसीफ, ओवैसी ने तो ममता को ऑफर दिया है। हाँ, ममता को जरूरत ही नहीं है। अच्छा, सोहेल भाई, शादाब हंस रहे हैं, ममता को जरूरत नहीं है। गुरुप्रकाश जवाब देंगे। गुरुप्रकाश, शादाब कुछ काउंटर देना चाह रहे हैं। शादाब काउंटर दीजिए, फिर मैं जाऊंगा गुरुप्रकाश के बाद। शादाब, ऐसे कट्टरपंथी इस्लामोफोबिक के जरूरत नहीं है बंगाल में। शादाब कुछ बोल रहे हैं। शादाब, जो लोग मुसलमान और हिंदू में लड़ाई करवाए, हमें जरूरत नहीं है। शादाब कुछ बोल रहे हैं। जी, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कांग्रेस हो, इन्हें उस दल की जरूरत नहीं है जो माइनॉरिटीज की बात करे। और जो हार गए तो कहते हैं इनकी वजह से भाजपा जीत गई। वही अंतर अखिलेश जी दिखाते हैं कि पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में, और हमारे साथ गठबंधन होता है तो गोरखपुर हरा देते हैं और हमारे बिना बुलंदशहर में हार जाते हैं। मैं ये बात वाकई से कह रहा हूँ कि ये सारे राजनीतिक दल माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को राजनीतिक गुलाम बनाना चाहते हैं। और ये गुलाम बनाना चाहते हैं और सारी तरक्की का ठेका आपने ले लिया है मुसलमानों की। शादाब भाई, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ठीक है। बिहार में 5 सीटें आपको विकास के नाम पर ही मिली हैं। गुरुप्रकाश जरा बताइए। गुरुप्रकाश, ये एक तरफ टीएमसी कह रही है कि आपका फिक्स मैच है एमआईएम के साथ, उधर कांग्रेस कह रही है आपका फिक्स मैच है एमआईएम के साथ, उधर आप कह रहे हैं कि इनका टीआरएस के साथ फिक्स मैच है। आखिर ये है किस पाले में? नहीं, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये वही विपक्ष है जो कल तक कह रहा था कि भाई एआईएमआईएम तो बीजेपी की बी टीम है, उससे भाजपा को लाभ हो रहा है, और आज अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप गोल पोस्ट को शिफ्ट कर देंगे तो ये तो बहुत गलत है। लोकतंत्र में कोई भी समाज बंधुआ नहीं होता है, कोई एक परिवार शाश्वत नहीं है, और कांग्रेस पार्टी के पतन से टीआरएस को सीख लेना चाहिए कि सिर्फ मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, आप शाश्वत नहीं है। सत्ता में भागीदारी देश, अजय जी अब परिवारवाद नहीं चलेगा, सबका अधिकार है। मैं बिहार से आपके सामने लाइव हुआ हूं,
हाँ बिल्कुल मैं बिहार से आपके सामने लाइव हुआ हूं। बिहार में हमने स्वागत किया था भाई, जिसको आना है आए, चुनाव लड़े। आप लोगों को भी स्वागत करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। अजय जी, परिवारवाद नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि ओवैसी आ गए फिर अकबरुद्दीन आ गए और यही चलता रहे। बीजेपी ने सीधे कह दिया है परिवारवाद और तुष्टीकरण का अंत हो रहा है इस बार हैदराबाद में। सोहेल भाई, आज तो मैं देख रहा था सोहेल भाई मैं देख रहा था कि आज मोदी जी क्यों नहीं पहुंचे प्राइमरी इलेक्शन में। कमाल कर दिया, एक चीटी के लिए तोप, प्रीति भारतीय जनता अपनी तोप उतार दी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष, पूरी तोप उतार दी। मुझे एक चीज पूछनी है, ये 56 इंच का सीना, प्रीति जवाब देंगी। प्रीति क्यों है? प्रीति ये कह रहे हैं कि चुनाव तो हैदराबाद निगम का है, क्यों फौज उतार दी? ओवैसी तो कह रहे हैं ट्रंप आने बाकी है। प्रीति नहीं, जो ट्रंप ले आए, सब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ले आए, सारे ले आए। बिहार चुनाव में 5 सीटें जीते हैं और जिस इनके पार्टी के विधायकों को, मैं ये कह रही हूँ, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। इनके विधायकों को ओवैसी साहब के पार्टी के विधायक, सुनिए जी, आप लोग को बोलने की इतनी आदत, सुनिए प्रीति को सुनिए, अजय प्रीति को सुनिए, अपना खुद ही बोलते रहते हैं। अजय बोलिए मत, प्रीति को सुनिए, अजय प्रीति को सुनिए। यहाँ पे बैठे मुझे बताइए, आप लोगों के विधायकों को बिहार में, अजय जी सुनिए, आप जिसकी वकालत कर रहे हैं उन लोगों को, उनके विधायक जो जीत के आए बिहार में, उनको हिंदुस्तान शब्द कहने से परेशानी है। तो ये हिंदुस्तान की जनता को, ये हैदराबाद की जनता को, ये सिकंदराबाद की जनता को तय करना पड़ेगा कि क्या ऐसे लोगों को जिता के हमें लेके आना चाहिए, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो एमपी के चुनाव हो, जिनको हिंदुस्तान शब्द से प्रॉब्लम है। अगर इनके हवाले हमने अपना देश कर दिया तो कल इनको भारत शब्द से भी प्रॉब्लम होगी। ये सारे लोग जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, जो शाहीन बाग को भी प्रमोट करते हैं, जो ये कहते हैं कि 15 मिनट में अगर पुलिस, शादाब इसका जवाब देंगे। अजय पूरे वक्त मत बोलिए, अजय दर्शक का वक्त बर्बाद मत करिए, सुनिए भी। मुसलमानों के ऊपर 100 करोड़ हिंदुओं को धमकी, शादाब प्रीति जो सवाल कह रही, शादाब फेंकना पड़ेगा। इन सारे लोगों को हम सत्ता से उखाड़ेंगे जिनको हिंदुस्तान शब्द से प्रॉब्लम है। शादाब जो बात प्रीति कह रही, शादाब इस बार का जो ग्रेटर हैदराबाद का चुनाव है उसमें दरअसल एक बड़ी लकीर खींचने वाली है। आपको हिंदुस्तान बोलने से परहेज है और ग्रेटर हैदराबाद के लोग ऐसे लोगों को नकारने वाले हैं, प्रीति कह रही। देखिए, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोलने से किसी को परहेज नहीं है और प्रीति मैडम ने शायद न उनके वक्तव्य को सुना है। अरे आपके विधायक को परहेज है, अरे कैसी बात कर रहे हैं? आपके विधायक आप परेशान कर रहे हैं, सुनिए, नहीं बोलेंगे हम। सारे जहां से अच्छा स्टेटमेंट पढ़ के आए करिए। जहां से अच्छा आप लोगों को हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान को आपसे प्रॉब्लम है। अब हिंदुस्तानियों को आपसे प्रॉब्लम है। नहीं, जिसको हमसे प्रॉब्लम है वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। जिसको एक हिंदुस्तानी से प्रॉब्लम है वो देश का दुश्मन है। हर भारत का नागरिक बराबरी का अधिकार रखता है, लेकिन मुसलमान गुलाम नहीं है। ओवैसी साहब के विधायकों को हिंदुस्तान से परेशानी है कि हिंदुस्तान शब्द वो नहीं बोलेंगे, शपथ लेंगे, विधायक बनेंगे, हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे। क्या संविधान में क्या कहा गया? संविधान में भारत शब्द का प्रयोग नहीं है, बता दीजिए मैडम। प्रफुल्ला सवाल यही है, प्रफुल्ला केतकर सवाल यही है। बड़ी बारीकी से शादाब बचकर निकल रहे हैं और ऐसे ही एमआईएम के नेता भी बचकर निकलते हैं, बार बार संविधान की दुहाई देते हैं। ये जो रेखा खींचना चाह रहे हैं, दरअसल आपको लग रहा है इस बार ये एक्सपोज हो चुके हैं। ग्रेटर हैदराबाद में जो बीजेपी ने दांव खेला है, इस बार कम से कम ग्रेटर हैदराबाद में ओवैसी को वो फायदा नहीं होने वाला है जिस तरह की सियासत ये करते आए। जी बिल्कुल सोहेल, देखिए बात ठीक से हमें समझनी चाहिए, ये चुनाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी तक बीजेपी जो ग्रेटर हैदराबाद में चुनाव लड़ती थी, अभी तक टीडीपी के साथ लड़ती थी, अभी टीडीपी फैक्टर है नहीं। टीआरएस और एमआईएम वहां पे अलायंस में सरकार स्टेट में तो चला रहा है, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में वो दिखाने के लिए तो अलग अलग लड़ रहा है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दे रहे। इसीलिए अमित शाह ने जो कहा कि ये चुपके अलायंस क्यों है, क्योंकि उनको दोनों को ये डर है कि एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक अटरली करप्ट है, दूसरी अटरली कम्युनल है, और दोनों का मिलकर देखिए 550 करोड़ रुपए का घोटाला है। आप ये ठीक से समझिए मुद्दा क्या है तेलंगाना में। 550 करोड़ का घोटाला है केवल फ्लड विक्टिम्स के लिए, 10,000 प्रति विक्टिम का ये था। और दूसरी बात,
क्यों इसी वजह से लेकिन MIM प्रफुल्ला, उनके साथ खुले तौर पर जा नहीं प्रफुल्ला केतकर, सकती। देश जो को भी बंगाल में जानना हुआ है ना, चाहिए। एक कानून परिवार के लिए, एक कानून पार्टी के लिए, और एक कानून जो है वो बाकी सबके लिए। प्रफुल्ला ये जो केतकर, राजनीति करने वाली है वो एक्सपोज हो चुकी प्रफुल्ला है। केतकर, देश को एक मिनट, तौसीफ एक मिनट, तौसीफ एक मिनट, तौसीफ एक मिनट, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ बोलिए। देखिए सोहेल, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान इस बार हैदराबाद में बेवकूफ नहीं बनेगा। आप देखिएगा टीआरएस कैसे मेजॉरिटी से जीतेगी, क्योंकि ओवैसी और बीजेपी हैदराबाद में मिलकर टीआरएस को हटाना चाहती है ताकि ओवैसी ऊपर चले जाए और बीजेपी वापस से 2024 में एमपी सीट अपनी ले ले। लेकिन बार कह रहा हूं मैं, तौसीफ, लेकिन हैदराबाद के नतीजे अगर बीजेपी के हक में आते हैं, दोनों कट्टरपंथी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर। ये दोनों आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में तौसीफ इन दोनों से आपको परेशानी है। तौसीफ बंगाल में मानिए ना मानिए, एक मिनट प्रफुल्ला, एक मिनट प्रफुल्ला, एक मिनट दोनों के कट्टरपंथी के वजह से प्रफुल्ला एक मिनट, बहुत भारी नहीं तौसीफ कट्टरपंथी बात ही मत करो। शादाब को जवाब देने दीजिए। तौसीफ सुनिए, तौसीफ ये बात सच है कि असदुद्दीन ओवैसी, प्रफुल्ला एक मिनट, प्रफुल्ला केतकर एक मिनट, तौसीफ आपको असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी दोनों परेशान कर रहे हैं बंगाल में। ये अपने सर पे लेकर क्यों घूम रहा है कम्युनल पार्टी? तौसीफ नहीं, मुझे बंगाल में दीदी को कोई परेशान नहीं कर रहा है, बशर्ते सोहेल मेरी बात क्लियर सुनिएगा। हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और महाभारत के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बंगाल के जनता को कोई परेशान कर रहा है, टीएमसी को कोई परेशान नहीं कर रहा है। बंगाल के जनता को कोई परेशान करेगा तो वो भाजपा करेगा और ओवैसी करेगा। आप देखिएगा कितनी लाशें गिरेंगी ये दो पॉलिटिकल पार्टी। निखत जवाब देंगे, निखत ही लोग मारेंगे हमारे निखत, मैं आपको चैलेंज करता हूं। अभी नहीं बड़े ताज्जुब की बात है सुहेल कि यहाँ पर जो इस समय बंगाल की जनता की चिंता कर रहे हैं ना, उनके हाथ खुद ही खून में मारेंगे हमारे लोगों को। ये ममता बनर्जी ने बंगाल में अगर खून गिरेगा ना, लाशें गिरेंगी ना, ये दो हरकतें की वजह से हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जिस पार्टी की नींव भी मजहब के नाम पर रखी हो, जिस पार्टी ने अपने आप को सींचा खून से हो, खून की नदियां वहां बहाई हो, बड़ी बात है। यहाँ पर जनता के बारे में बात करेंगे। अरे आप लोग बात करके उस जनता की 2002 राइट किसी ने शादाब चौहान को लाइए, शादाब चौहान को। शिक्षा के ऊपर इतना मर्डर केस था, किसी ने नहीं भूला। मोदी के ऊपर इतना सारा राइट था, कोई नहीं भूला। अरेस्ट कर लीजिए मुझे अभी। अरे दादा अरेस्ट कर लीजिए ना। अरे आपके कैमरामैन को मेरा घर का एड्रेस पता है, पूछ लीजिएगा। अरेस्ट करवा दीजिए। बंगाल में अगर लाशें गिरेंगी ना, ये ओवैसी और हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाने वाले आप लोग होंगे और इसके जिम्मेदार भी आप लोग होंगे। आप देखिएगा। शादाब चौहान, देखिए बीजेपी भी ये कह रही है और टीएमसी भी ये कह रही है। शादाब चौहान, बीजेपी भी ये कह रही है और टीएमसी भी ये कह रही है। कम से कम आप तो ये बात मत करिए। एक मिनट निखत, शादाब चौहान जिस पार्टी का नाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, वो दूसरों पे कहे कि तुम जो है सांप्रदायिक सियासत करते हो, तुम धर्म की सियासत करते हो, तो सूट नहीं करता। यही कह रहे हैं तौसीफ भी और यही कह रही निखत भी। सोहेल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, आज ये नोट कर लीजिए, चुनाव से पहले कह रहा हूँ। ऐसी साथी 44 सीट है कॉर्पोरेशन में, उसमें से एक भी सीट कम नहीं होगी और टीआरएस की 99 सीट है, कम होगी टीआरएस की, बढ़ेगी। भारत के लोगों को न्याय दिलाने के लिए एहसान इलाही निजाम मुस्तफा की जरूरत है और हम लोग पूरे देश में। निखत रुक जाइए, निखत शादाब जवाब दे रहे हैं, निखत रुक जाइए। अरे निखत रुक जाइए मैडम, आप बीच में चिल्लाइए नहीं, सुन कर लीजिए। आप लोग की बात सुनना भाजपा की प्रवक्ता है, मैं जानता हूँ परिवार की प्रवक्ता है, मैं जानता हूँ कि भाजपा के इशारे पर आप काम करती है, मैं जानता हूँ भाजपा की प्रवक्ता है, देखना क्यों नहीं है। आपके मुख्यमंत्री क्या कहता है, नाम कर देंगे, देशों को गिरफ्तार की धमकी देता है, आप बात करेंगी। हम लोग एहसान इलाही में जाने मुस्तफा की बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं सर, ये मछली बाजार मत बनाइए, सब बोल रहे हैं, कोई किसी को नहीं सुन पा रहा है। अजय अरोड़ा, सवाल मेरा ये है कि आखिर ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन इतना बड़ा कैसे और क्यों हो गया? क्या आपको किनारे लगाने की कहीं कोशिश तो नहीं है? वैसे तो आप वहां खत्म है, कांग्रेस का तो वहां बिल्कुल नामो निशान नहीं है। सुहेल भाई,
मैंने कहा सत्ता की भूख, दो तरह की भूख होती है, एक सेवा करने की भूख, एक सत्ता की भूख। तो सत्ता की भूख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि चींटी को मारने के लिए तोप की जरूरत क्या है, पहली बात। नहीं, बाकी सब सत्ता के लिए चुनाव लड़ते हैं और आप किस लिए लड़ते हैं चुनाव? अजय अरोड़ा साहब, आप नहीं, प्राइमरी इलेक्शन मतलब पूरी बीजेपी। अजय अरोड़ा साहब तो राहुल गांधी को भेज देते ना, किसने रोका है राहुल गांधी को भेजने से? इन्होंने अरोड़ा साहब राहुल गांधी को भेज देते प्रचार के लिए, पूरी बीजेपी उतार दी। नहीं तो राहुल गांधी को भेज देते। अरे क्यों भेजते? वो आरजेडी कह रही वो पिकनिक से छुट्टी नहीं मिल रही उनको। हमें सेवा की भूख है। नहीं, आरजेडी कह रही है राहुल गांधी को पिकनिक से फुर्सत नहीं मिल रही है। हमें सेवा की भूख है, हम घूमे, हमें सेवा की भूख है और हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। प्रीति, हमें सेवा की भूख है। प्रीति, जहां तक आज सोहेल भाई, ये जो पूरा देश, भाई आप एक बात सुनिए, कांग्रेस की एक विंग हुआ करती थी सेवा दल, जिसको कांग्रेस खुद खा गई। जो सेवा दल आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। आप अगर सेवा की बात कर रहे हैं तो आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। सेवा का नाम ले लेके आप लोगों ने 70 साल इस देश में मेवा खाया है, और अगर हैदराबाद आप लोगों के हाथ में दे दिया गया तो जिस तरीके से वारिस पठान हो, चाहे ओवैसी के भाई हो, जिस तरीके से आप लोग 100 करोड़ लोगों को टारगेट करके हमेशा धमकाते आए हैं, ये हैदराबाद की जनता को तय करना पड़ेगा कि हम ऐसी सरकार वहां पे लेके आए जो आप लोग 15 मिनट में पुलिस बुला के, पुलिस को हटा के 100 करोड़ के हिंदुओं को जान से मरवा सकते हैं। आप लोग ऐसे लोग हैं जो धमकी देने का काम करते हैं। प्रीति की बात मत करिए, 70 साल आप लोगों ने मेवा खाया है। सेवा दल खुद खा गए आप लोग। गुरु प्रकाश, सेवा दल आपकी विंग थी, सेवा दल कांग्रेस की विंग थी। गुरु प्रकाश, जो बात अजय कह रहे हैं, अजय कह रहे हैं क्यों आपने पूरी बड़ी टीम उतार दी ग्रेटर हैदराबाद में, तो मेरा जैसे सवाल है क्यों नहीं राहुल गांधी को भेजा इन्होंने प्रचार के लिए? सोहेल भाई, नहीं देखिए, ऐसा है पिछले आधे घंटे से मैं आपकी चर्चा बड़ी गंभीरता पूर्वक सुन रहा था। अरे शांत रहिए भैया, मैं सुनिए अजय जी, सब में मत बोलिए। अजय जी सुनिए भैया प्लीज, हल्ला गुल्ला मत करिए। अरे हाँ, नहीं देखिए, ये कोई शैली नहीं है। देखिए ये बोलिए गुरु प्रकाश, बोलिए। अरे आप या तो उनसे बुलवा लीजिए, आप पहले, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए ऐसा है सुहेल जी ऐसा है। अजय प्लीज पूरे डिबेट में नहीं बोलेगा कोई। अजय प्लीज रुक जाइए, अजय प्लीज रुकिए। हाँ गुरु प्रकाश बोलिए। सुहेल जी, मैं यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। एक ग्रेस और डिग्निटी होनी चाहिए डिबेट में। मैं बोलिए, आप बोलिए गुरु प्रकाश जी, बोलिए प्लीज। बाकी पैनलिस्टों से भी पूरे आधे घंटे के डिबेट में पूरे आधे घंटे के डिबेट में तेलंगाना और हैदराबाद से संबंधित मुद्दे पे किसी ने चर्चा ही नहीं की। अर्बन गवर्नेंस पे नहीं सर, वो ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं हैदराबाद में एम्स किसने? गुरु प्रकाश जी, अजय अरोड़ा पूछ रहे हैं आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और जेपी नड्डा ग्रेटर हैदराबाद के निगम चुनाव के प्रचार के लिए गए? वो सीधा सवाल आपसे कर रहे हैं। मोदी जी को ले आते। अरे क्यों नहीं जा सकते हैं भाई, क्यों नहीं जा सकते हैं? हमारी पार्टी की निष्ठा लोकतंत्र में है, और लोकतंत्र में 3 टायर ऑफ गवर्नेंस है। अगर इनको पता नहीं है तो लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडी, जब तीनों टायर के गवर्नेंस के चुनाव में हम लोग प्रचार करते हैं तो क्या समस्या होनी चाहिए? आप लोकतंत्र में निष्ठा हम लोगों की है, इनके तरह नहीं कि परिवार, कारोबार और श्रृंगार। ये 3 वायरसों को राजनीति में आपने संस्थागत करने का काम किया है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स आपने स्थापित की, पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन आपने स्थापित की, माइनॉरिटी एग्जिस्टमेंट के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपके पास कोई नैतिक अधिकार? शादाब चौहान, अजय अरोड़ा पूरे डिबेट में मत बोलिए प्लीज। शादाब चौहान, गुरु प्रकाश सवाल कर रहे हैं सीधे आपसे कि आपने डायनेस्टी पॉलिटिक्स को सिर्फ बढ़ावा दिया है। मुझे बताइए, असदुद्दीन के अलावा कौन दूसरा नाम है? अकबरुद्दीन के अलावा कौन दूसरा नाम है? परिवार के बाहर का कौन सा नाम है? वही पूछ रहा हूं मैं, भाजपा के प्रवक्ता बताएं कि क्या अमित शाह के बेटे कैसे बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए? क्यों राजनाथ सिंह के बेटे उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं? क्यों इनके तमाम मिनिस्टर्स के बेटे परिवार के लोग आज भी राजनीति में है? कोई भी राजनीति में होता अपनी सेवा दे पा रहा, जनता चुनती है, और कोई भी व्यक्ति जानबूझ के। प्रफुल्ला केतकर जवाब देंगे। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और हर व्यक्ति को। प्रफुल्ला केतकर जवाब दे रहे हैं। देखिए, चाहे टीआरएस की बात हो, चाहे एमआईएम की बात हो, दिक्कत इनको ये है कि जो कोई काबिलियत पर अपने यहाँ पे कोई डायनेस्टिक लेवल पर किसी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बन रहा है, वो तो अपने दम पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहा है, अपने किसी क्षेत्र में अपनी तरक्की करा है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है
कि आपको दर्द किस बात का है, आपको डर किस बात का है। कोई पार्टी अभी तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी साउथ इंडिया में नहीं थी, तब आप कह रहे थे तो ये तो नॉर्थ इंडिया की पार्टी है। जब कर्नाटका जीत लिया तो बोले कर्नाटका के सिवा और कोई नहीं है। फिर जब दुबक्का में हार गए तो फिर मुंह की गिर पड़े। अब ग्रेटर हैदराबाद लड़ रही है और आगे तमिलनाडु के लिए दरवाजे खुल रहे, तो आपके पेट में दर्द क्यों है? जब आप बिहार बंगाल जाओगे तो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। तौसीफ तो क्या, तौसीफ प्रफुल्ला जो बात कह रहे हैं, तौसीफ क्या यही दर्द दीदी को भी हो रहा है? जो बात प्रफुल्ला कह रहे हैं, जो दर्द ओवैसी MIM को है वही दर्द दीदी को भी है। सोहेल भाई एक्चुअली वो तो दिख रहा है तौसीफ के चेहरे पर। सोहेल भाई एक्चुअली मैं डरा हुआ हूं। हाँ सोहेल भाई मैं बताऊं आपको, एक बार सुन लीजिए, मैं एक्चुअली डरा हुआ हूं। एक्चुअली बंगाल डरा हुआ है और बंगाल की जनता डरी। नहीं, बंगाल नहीं, दीदी डरी है। नहीं, दीदी डरी है। नहीं, बंगाल नहीं, दीदी। बंगाल अरे ममता बनर्जी बंगाल नहीं है ना पूरा। तौसीफ, ममता बनर्जी का मतलब बंगाल नहीं होता है। बंगाल में आ जाए तो शायद सबका मर्डर करे। बंगाल की जनता सर, वहां TMC कार्यकर्ता रोज हत्याएं कर रहे हैं। तौसीफ, TMC कार्यकर्ता रोज हत्याएं कर रहे हैं कि अगर TMC कार्यकर्ता रोज हत्याएं कर रहे हैं। TMC नहीं, हाँ, बंगाल की जनता कांप रही है कि अगर अमित शाह का अपवित्र कदम बंगाल में गिरेगा तो वहां खून की नदियां बहेंगी और कुछ नहीं होगा। निगत, इसलिए डरे हुए हैं हम लोग। निगत, ताज्जुब की बात यह है, राजनीतिक हत्याओं पर जिन पर आरोप लगता है वो डरे। रोड पर चलते हुए लोगों को आप मार देते हो, कत्लेआम कर देते हो, उनके खून से होने हम डरे हुए हैं। TMC और दीदी नहीं डरी हुई है। जब तक मुख्यमंत्री रहेंगी बंगाल की जनता, TMC और दीदी नहीं डरी हुई है, न दादा डरे हुए हैं। पूरे बंगाल के कोने कोने में लोग डरे हैं और अमित शाह मोदी से डर रहे हैं कि जैसे इनकी अपवित्र, अपशगुन और मनहूस कदम बंगाल में गिरेगी ना, यहाँ खून की नदियां बहेगी। और ये लोग का चरित्र यही है, रक्त चरित्र। आप जानते हैं ना, हिंदू में कहते हैं रक्त चरित्र, हिंदी में कहावत है रक्त चरित्र। तो बीजेपी जैसे ही बंगाल में आएगी रक्त चरित्र होगा, यहाँ से खून की नदियां गिरेगी। अब चाहे निखत जितना भी चिल्ला ले, जो भी कह ले, कोई मसला नहीं है, बोलते रहिए। जिस प्रकार हत्या करी है ना, ये हमने देखा है, आंखों देखा हाल है। ये कोई काल्पनिक अध्याय नहीं रचा गया, ये प्रीति, लेकिन सवाल यही, प्रीति जो बात तौसीफ कह रहे हैं, घूमती आई थी ना आप तो। प्रीति जवाब दिए। तौसीफ कह रहे हैं, तौसीफ दरअसल बंगाल में बीजेपी का डर दिखा रहे हैं लोगों को। बंगाल में घूमते हैं। सोहेल जी, बंगाल की जनता नहीं डरी है। बंगाल में जो घुसपैठिए दीदी ने इतने समय से बिठाए हुए हैं, वो घुसपैठिए डरे हैं कि अगर राष्ट्रवाद की सरकार आ गई तो घुसपैठियों को तो निकाल दिया जाएगा। CA NRC जब भी आएगा तो घुसपैठिए निकलेंगे। देश के भारतीय को डरने की जरूरत नहीं है। बंगाल में बंगाली नहीं डरा है, पूरा बंगाल नहीं डरा है, घुसपैठिए डरे हैं। बंगाल के लोग डरे हैं, आका भी डरे हैं, बंगाल के बंगालियां डरे हैं, बंगाल के मुसलमान डरे हैं, बंगाल के सिंधी, बंगाल के मरवाड़ी, बंगाल के गुजराती, बंगाल के संथाली, बंगाल के ट्राइबल, बंगाल के दलित। अजय अरोड़ा, ये दोनों मनहूस कदम की वजह से। अच्छा, अजय अरोड़ा आप तीसरी बात कहेंगे। अजय अरोड़ा बुलाइए, मेरे बंगाल, अजय अरोड़ा बुलाइए। अजय अरोड़ा, मेरे बंगाल, अजय अरोड़ा, बंगाल में आखिर कौन डरा है, जरा बताइए। आप बंगाल में कहीं हैं या नहीं है? क्योंकि आप तो अब लेफ्ट का साथ चाह रहे हैं। मैं बताऊं आपको, हाँ सुहेल भाई, अगर हिंदुस्तान में कोई पार्टी डरी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको चुनाव का डर है। और प्रधानमंत्री चुनाव जिस तरह लड़ते हैं, उनका डर साफ झलकता है। सर, जैसे मैंने पुणे कहा है, ये बंगाल में भी हर जगह ऐसा करेंगे। ये मैंने कहा ना, चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है, और चाहे पूरी टीम उतारे, चाहे सारे सांसद, सारी कैबिनेट उतारे, ये स्वतंत्र हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक चीज देखिए जो दिखती नहीं है, साये की तरह। इनके साये के साथ डर चल रहा है, डर। कभी ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी NRC की बात नहीं। लेकिन अजय अरोड़ा जी, आपके पास अगर स्टार प्रचारक है तो आप उतारिए। आपके पास राहुल गांधी जी के अलावा कौन है? आपके पास राहुल गांधी जी के अलावा कौन है? हमारे पास तो मोदी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, योगी जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपके पास राहुल जी के अलावा कौन है? अगर राहुल जी का इम्पैक्ट पूरे देश में खत्म होता जा रहा है, कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, लेकिन अभी भी आप लोग उससे शिक्षा नहीं ले पा रहे। आप लोग अभी भी उससे सीख नहीं ले पा रहे। वाकई देश में कांग्रेस मुक्त भारत बहुत जल्दी होने वाला है। उससे ज्यादा नाम आप राहुल गांधी का लेती हो। शादाब चौहान, अरे मोदी, शादाब चौहान,
मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। एक बार नहीं 130 करोड़ की जनता 130 करोड़ बार कहेगी, मोदी जी का नाम लेगी, माला जपेंगे मोदी जी के नाम का। वोट दिया है हमने मोदी को, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। राहुल गांधी आपके पार्टी के सीनियर पदाधिकारी हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, और आपका सपना उनको प्रधानमंत्री बनाने का कभी पूरा नहीं होगा। मोदी जी के नाम का नहीं, शादाब चौहान बुलाइए। मोदी जी के नाम का इतना कहर, अमित शाह जी के नाम का इतना कहर, योगी जी के नाम का इतना कहर, इसी कहर में आप लोग जिएंगे और बहुत जल्दी पूरा देश कांग्रेस मुक्त होने वाला है और राष्ट्रवाद की लहर पूरे देश में चलेगी। शादाब चौहान, मान लीजिए 56 इंच का सीना डरा हुआ है, आप ये माने 56 इंच का सीना डरा हुआ है। अरे अजय अरोड़ा साहब सुनिए तो, अजय अरोड़ा साहब पहले अपने स्टार प्रचारक को बुलाइए तो पिकनिक से वापस। आप डरे हुए शादाब चौहान, आप पर आरोप ये लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम है। क्या दरअसल क्या हैदराबाद में वो प्रयोगशाला इस्तेमाल हो रही है जिसका दरअसल सबसे ज्यादा उपयोग बंगाल में होना है? सोहेल भाई, हम अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफा को भारत में लागू करवाने वाली मानवता की टीम है जो संपूर्ण मानवता के लिए काम करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि भारत में अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफा का राज कायम हो जिससे सबको न्याय मिले। इसमें किसी का आपत्ति क्यों है? नहीं सर छोड़िए, सिर्फ संविधान का राज कायम होगा, कहां इधर उधर घुमा रहे हैं आप? ने कहा सोहेल, सिर्फ मुझे एक बात का जवाब इनसे दिलवा दीजिए। नहीं मैं शब्द कहने में क्या परेशानी थी ओवैसी जी के विधायक को? ओवैसी जी के विधायक को हिंदुस्तान शब्द कहने में क्या परेशानी थी? मुझे आप बता दीजिए। आप जानते, आप आज रिपब्लिक भारत में, आप रिपब्लिक भारत में बोलिए कि हमें हिंदुस्तान शब्द से प्रॉब्लम है। हमें नहीं है, हमें हिंदुस्तान भारत का, हमें किसी शब्द से प्रॉब्लम नहीं है। आपके विधायक को हिंदुस्तान शब्द से क्यों प्रॉब्लम हो? क्यों हम हैदराबाद आपके हवाले करें? आपके हवाले हम हैदराबाद करेंगे, कल आपको भारत शब्द से भी प्रॉब्लम होगी, कल आपको 100 करोड़ लोगों से भी प्रॉब्लम होगी। जैसे ओवैसी साहब के भाई को और वारिस पठान को 100 करोड़ हिंदुओं से परेशानी होती है। अगर ये कंट्री सेक्युलर है तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये देश है। ये देश सिर्फ वारिस पठान का नहीं है, ये देश सिर्फ ओवैसी का नहीं है, ये याद रखिएगा। आप लोगों की नहीं खत्म हो रही है। गुरु प्रकाश शादाब चौहान आपके सामने बैठे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। गुरु प्रकाश और शादाब चौहान को लाइए ना, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, दोनों पर बहुत आरोप लगते हैं। शादाब चौहान, आपकी और इनकी कुछ फिक्सिंग है क्या? पहले बताइए जरा देश को, फिर गुरु प्रकाश से सवाल लूंगा मैं। हमारी ऐसी फिक्सिंग है कि जहां इनकी सरकार है वहां हम लोगों को ये हमेशा परेशान करते हैं। हमारे लोग शादाब चौहान ये भी आरोप लगाते हैं कि ओवैसी के प्रचार का खर्चा इधर से ही आता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो तो ओवैसी साहब का अकाउंट चेक करवाना चाहिए क्योंकि इन्हीं की सरकार है। गुरु प्रकाश जी, कांग्रेस हो या ममता हो, वो ये आरोप लगाते हैं कि आप दरअसल आपके लिए ओवैसी बैटिंग कर रहे होते हैं, ओवैसी आपको कवर फायर दे रहे होते हैं। देखिए, ऐसा है कि अंग्रेजी में कहावत है, ह्यूब्रिस ऑफ द डिफीटेड। जो व्यक्ति पराजित हो जाता है तो अनेकों ने कारण ढूंढने का प्रयास करता है। इनके पास नेतृत्व तो है नहीं, कल्पना तो है नहीं, मुद्दा तो है नहीं, तो अकारण कुछ काल्पनिक बातें करते रहते हैं। बिहार में ये बोलते हैं कि हम लोग उनके बी टीम है, हैदराबाद में हमारा विरोध करते हैं। तो जवाब देंगे इस पे? से बोलना चाहता हूं, जो मैंने आपके स्क्रीन पे भी देखा है कि हैदराबाद की जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। जिस प्रकार बड़ी संख्या में लोग निकल के आए हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर हैदराबाद में होगा। तौसीफ आपके लिए बहुत आसान है। तौसीफ, बंगाल में आपके लिए बहुत आसान है अपने मुस्लिम वोट बैंक बचाने ये कहकर कि ओवैसी दरअसल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, बीजेपी की बी टीम। बंगाल, देखिए बंगाल में नहीं, देखिए बंगाल में मुझे एक ही वोट की परेशानी नहीं है, मुसलमानों की परेशानी नहीं है, मुझे बंगाल में हर बंगालियों की फिक्र है। और बंगाल में यहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, बंगाल में रहने वाला हर कोई बंगाली है। प्रफुल्ला जवाब देंगे। बंगालियों की फिक्र है। अगर ये दो पार्टी जमीन में उतरेगी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि परेशानियां। प्रफुल्ला जवाब देंगे। बात टीएमसी की तो 2011 का शासन से लेकर 2019 तक हम अभी दीदी कह रही है बंगाल में सिर्फ एक वोट बैंक की फिक्र नहीं। प्रफुल्ला, बेहुदापन करना आप करिए।
सिर्फ मुसलमान थोड़ी ना है बंगाल में। अरे ओवैसी आके चिल्ला देंगे तो क्या हो गया? बंगाल में बंगालियां रहते हैं भाई, मैं बंगाली। सुनिए प्रफुल्ला को, सुनिए। दुर्गा पूजा का प्रोसेशन रुकवाकर मोहर्रम का प्रोसेशन को परमिशन नहीं देते दुर्गा पूजा और फिर हाईकोर्ट की चक्कार भी नहीं खाते। और इस बार कोविड में भी दुर्गा पूजा हुआ, आपके भाजपा बीजेपी के और संघ के कार्यकर्ताओं को नहीं मारते। अरे दादा आपको प्रणाम, जो लेफ्ट ने शुरू किया आपको प्रणाम है। दुर्गा पूजा रुका दिया। अरे दादा कोई एक बंगाली को ला खड़ा करिए। लेफ्ट ने जितने लोगों को मारा उससे ज्यादा टीएमसी ने पिछले सोहेल भाई मैं चैलेंज करता हूं 10 वर्षों में मारा है, तो कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा और बंगाल के लोग देंगे। घुसपैठियों के साथ वहां पे ममता खड़ी है, घुसपैठियों के साथ हैदराबाद में ओवैसी खड़े हैं। दोनों को अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। परिवारवाद दोनों में है, उनको हिसाब देना पड़ेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े रहने वालों के साथ देश की जनता खड़ी नहीं है। इसका मैसेज क्लियरली ग्रेटर हैदराबाद में मिल रहा है। इस वजह से ये दर्द है। को रोका गया। मैं आपके क्यों परेशान होते हो? योगी जी पहुंचे हैं ना, योगी जी को एक राज्य के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसे, उनको अधिकार नहीं है क्या प्रचार करने का? आएंगे योगी जी, बंगाल में भी आएंगे प्रचार करने और आपको जवाब देना पड़ेगा आपकी नीतियों का। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बने फिरते हो ना, टीएमसी के प्रवक्ता होते हुए भी पॉलिटिकल एनालिस्ट फिरते हो। कहो कि अभिषेक बैनर्जी के लिए खड़े हो, कहो कि उनके परिवार के करप्शन के लिए खड़े हो, कहो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए खड़े हो, कहो कि लेफ्ट की नीति को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हो। दुर्गा पूजा में दीदी ने हर अजय अरोड़ा ये सारे पॉलिटिकल 10,000 रुपया पहुंचाया आज। अजय अरोड़ा इसलिए किसने पहुंचाया? हर क्लब के कमेटी में 10-10। अजय अरोड़ा ये जो नूरा कुश्ती हो रही है, अजय अरोड़ा ये मैसेज, अजय अरोड़ा ये जो नूरा कुश्ती हो रही है, इसमें आप खुद को कहां पा रहे हैं? सोहेल भाई मैं तो इनसे ये कह रहा हूं, अभी मैंने सुना बीजेपी के वरिष्ठ नेता की बात सुनना था, वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं भी जा सकते। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के क्या, भारत में जहां जहां शासित राज्य आपके हैं, सरकारें हैं, सबको ले जाओ। अगर वो भी कम पड़े तो इंपोर्ट कर लो, डोनाल्ड ट्रंप को भी ले आओ और वो बोले कोई ऐसी स्कीम बनाओ। नमस्ते नहीं भाई, आप राहुल गांधी को लेकर आओ ना, भाजपा के स्टार कैंपेनर है यार, उनको क्यों वेकेशन पे भेज देते हो बीच में? अरे भाई साहब वेकेशन पे मत भेजो राहुल गांधी को, भाजपा के सबसे स्टार कैंपेनर है। ये मना नहीं कर रहा। अरे भैया हम तो विनती कर रहे हैं आपको, छोड़ दें। राहुल गांधी नहीं आ रहे, राहुल गांधी नहीं आ रहे, आप नहीं छोड़ कैसे दे? आरजेडी ने कह दिया भाई कि जब सीटें अलॉट होती है 70 तो 70 सभा नहीं आप कर पाते। आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं, आपको तो नॉन एग्जिस्टिंग पार्टी। एक बात साफ है, बीजेपी ने जैसे ये हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद में प्रचार किया कि ग्रेटर हैदराबाद दरअसल सियासी प्रयोगशाला होने वाली है बीजेपी के लिए, जिसका सीधा इस्तेमाल बंगाल में होगा, दीदी के किले को ढाने में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।